साथियों नमस्कार। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और काफ़ी कम समय बचा है। 32 दिन 33 दिन का समय है। बट ठीक है, अभी भी काफ़ी टाइम है और लास्ट मोमेंट पे हमारी तैयारी बढ़ जाती है। अगर अब भी आपने अच्छे से नहीं किया है तो भी आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आपको पता है कि 71st बीपीएससी का अगर हम देखें तो ये सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का कट ऑफ है। आप देखिए जो हाईएस्ट जो कट ऑफ गई है ऑफ कोर्स जनरल यूआर की जाती है, तो यह 88 है। उसके बाद कट ऑफ यूआर फीमेल की 78 है, ईडब्ल्यूएस का 82 है, ईडब्ल्यूएस फीमेल 73 है। ये कट ऑफ देख सकते हैं। आई एम दीपक, आपको हमने अपनी मार्कशीट यहाँ साझा किया है और आप देख सकते हैं जो स्कोर है वो 111.33 है। अराउंड 112 111 स्कोर है। तो आप देख सकते हैं कि 88 जहां कट ऑफ जा रहा है वहां 111 लाना इज नॉट एन इजी टास्क। ऐसा नहीं है, मतलब बीपीएससी ने ऐसा ऑफिशियली बताया कि अराउंड 200 लोग हैं, बट लाखों में से ऐसे हैं जो 100 प्लस स्कोर किए हैं। 204 या 205 लोग हैं। और आपको पता है मोस्टली जो लोग स्कोर करते हैं वो 100 प्लस कह रहे हैं, तो 100 से 103 या 104 के बीच ही होंगे। कुछ लोग होंगे जो 110 प्लस होंगे, वो बहुत ही उंगली पे गिने जा सकते हैं। नाउ इसके आधार पर आप इतना अनुमान लगा सकते हैं एंड इट वाज नॉट अ कोइंसिडेंट। ऐसा कई बार हो चुका है। प्रीवियसली आई हैव स्कोर्ड 118 ऑल्सो। तो अगर इतना स्कोर आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कुछ तो अलग हो रहा होगा। अगर आपका स्कोर आ रहा है तब तो ठीक है। अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है तो जितनी बातें मैं बता रहा हूं आप उतना कर सकते हैं। देखिए, अगर किसी को भी अगर लगता है कि स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो आप हमारी कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, हमारी टीम से बात कर सकते हैं। आप कंप्लीट जो प्रिपरेशन है, जो मेरा अपना नोट्स था उसको, प्लस इस समय के हिसाब से जो 71st बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न, उसके आधार पर हमने 70 आवर्स का लेक्चर बनाया है और 500 पेजेस का नोट्स बनाया है। तो उसमें से आप चीजों को इजीली पढ़ सकते हैं। प्लस हमने टेस्ट सीरीज शुरू किया है तो आप उससे जुड़ सकते हैं और क्वेश्चंस उसके ऑप्शंस से निकाल कर हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको टफ दिखेगा बट उससे घबराना नहीं है। आपका स्कोर कम आएगा बट उससे घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, अगर मुझे आप कहते कि ये पेपर देना है 72वीं का, मैंने लेटेस्ट मार्कशीट इसलिए रखी है ताकि आपको ये चीज लगे कि हाँ, ऐसा नहीं है कि 60 62 या 63 या बहुत पहले का कोई मार्कशीट आपने कहीं से ला करके दिखा दिया। सबसे पहले आपका काम होना चाहिए, इस समय तक आपके पास या तो अपना नोट्स होना चाहिए ओन, या फिर आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। इस दो में से कोई नोट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको स्कोर करना है, मैं अपनी बात करूंगा, दुनिया क्या कर रही है आई डोंट नो। ये नोट्स जो आपका होगा वो मान लीजिए कि 500 पेज का है, ठीक है। इस नोट्स को सबसे पहले मैं करूंगा रीड, जैसे मुझे हाथ में मिला, ठीक है। इसमें दो चार ऐसे टर्म्स मिलेंगे, जैसे मान लीजिए हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और उसमें हम मॉनेटरी पॉलिसी अगर पढ़ रहे हैं तो हो सकता है उसमें कुछ टर्म मिलेगा जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, या मान लीजिए कि मिला रेपो रेट या मिला रिवर्स रेपो रेट। तो इस तरीके का, या कोई भी मान लीजिए मिडीवियल इंडिया पढ़ रहे हैं और मिडीवियल इंडिया में अगर हमें कोई पर्सियन टर्मिनोलॉजी मिल जा रही है, या आज हमने जैसे पर्सनालिटीज पे क्लास किया, आपने देखा होगा उससे चार पांच प्रश्न बनेंगे। तो ये क्या है ना कि हाईली जो इनरिच्ड इंफॉर्मेशन है वो एक जगह आपको करके दे दिया गया है। आप वो बहुत ज्यादा टाइम लगा है, मतलब उसको कई जगह से कलेक्ट करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, उसमें घटना चक्र का, लूसेंट का, मैं ओपनली कहता हूं इन सभी किताबों का हमने जीसी हो या लूसेंट हो या फिर एनसीईआरटी हो या फिर जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इन सभी का हमने एक तरीके से संकलन किया है और ओनली हमने क्या उठाया है, कीवर्ड्स को उठाया है। तो आप डायरेक्टली इनको पढ़िए, या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं आपका नोट्स है और उससे स्कोर करने की आप कर सकते हैं, तो आप इसको डायरेक्टली पढ़ के टेस्ट पेपर सॉल्व कर लीजिए। ये पढ़ा। दूसरा मैं आपको तरीका बता देता हूं, जो आपका रिवीजन का, कई सारे लोग पूछते रहते हैं कि मैं पढ़ता रहता हूं और रिवीजन नहीं होता है। देखो यार, रिवीजन, रीड करने को रिवीजन मत बोलो, मतलब बार बार आप रीड कर रहे हो, ये रिवीजन का तरीका नहीं है, ये एक तरीका है। आप देखोगे कि लगातार उस चीज को पढ़ते रहोगे और लगातार उस चीज को भूलोगे। आप अपनी हर मेमोरी को ट्रेन करो। जैसे मान लो कि आपके हाथ का, तो हैंड मसल की मेमोरी को आप कभी कभी कीवर्ड्स को केवल लिख लिया करो कि मिडीवियल पीरियड में किसी पर्टिकुलर चीज को क्या कहते थे।
या बुद्धिस्ट लिटरेचर का नाम अपने से लिखते रहो कि अंगुत्तर निकाय क्या था, इस तरीके का नाम आप लिखते रहो। जैनिज्म में भगवती सूत्रा क्या था, भगवती सूत्रा के बारे में आप क्या जानते हो, रिकॉल करो इस तरह की चीजों को। तो एक तरीका हो गया रिकॉल, और इस रिकॉल को हम कहेंगे नॉट पैसिव रिकॉल बट एक्टिव रिकॉल, ठीक है। इसके अलावा तरीका है कि आप अपनी जो कान है उसको, जैसे मैं क्या करता था कि जैसे आप डिनर किया, आपने डिनर किया तो तुरंत पढ़ने बैठने में मेरे साथ दिक्कत होती थी। तो मैं क्या करता था, टहलते रहता था, और उस टहलने के दौरान ईयरफोन लगा करके या फिर ऐसे ही हाथ में मोबाइल रख करके और मैं सुन रहा हूँ। मान लो अगर मुझे कोई कह रहा है कि लाल बाल पाल के बारे में कुछ बता रहा है कि लाला लाजपत राय ने ये लिखा था, बाल गंगाधर तिलक को इतने साल की सजा हो गई, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य को लिखा, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, इस तरह की अगर बातें करते हैं तो क्या होगा, मेरे दिमाग में बार बार रिफ्लेक्ट होगा और अचानक से क्वेश्चन आएगा और मैं उसे टिक कर दूंगा क्वेश्चन पेपर में। हमारा दिमाग जो काम करता है ना, वो रीसेंसी इफेक्ट पे भी काम करता है। आपने आज क्या खाना खाया ये आपको याद होगा, आज आप किससे किससे बात किए ये याद होगा, बट मैं पूछूं कि आज से मुझे बताइए 5 रोज पहले आप किससे मिले थे, किस सुबह से आपका शाम तक का शेड्यूल क्या था, आप नहीं बता पाएंगे। अपनी ब्रेन को ना ट्रेन करो। अपनी ब्रेन को ट्रेन करने का एक तरीका ये है कि आपका जो भी रूटीन रहा ना आज सुबह से, आप रिकॉल करने की कोशिश करो कि आज सुबह में उठे तो क्या क्या किया, कब ब्रश किया, ब्रश कहाँ से उठाया, ब्रश कहाँ रखा, फिर किससे मिले, क्या बात किए, शॉर्ट में मतलब तुरंत तुरंत। इससे क्या होगा ना कि दिमाग पे जोर पड़ेगा और दिमाग कॉन्शियसली चीजों को याद करने की कोशिश करेगा, और इस प्रोसेस में आप देखेंगे कि आपकी ब्रेन को ट्रेन किया जा रहा है। तो इतना काम जब मैं कर लूंगा तो मैं अपने जो वीडियोस हैं, मैं यार आई हाईली रिकमेंड इट। अगर ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियो ही हो सकता है, आप किसी का भी वीडियो सुन सकते हैं, बट एक चीज होना चाहिए, अगर वो उस वीडियो में नाम पुकार के इस तरह कहने लगा कि सोनी जुड़ गई, चलिए मनीषा जुड़ गए, रमेश वाह वाह आपने बहुत अच्छा किया, या इधर उधर के स्टोरी कहानी 5 मिनट सुना रहे, यार आपका वो टाइम चला गया। उस टाइम में हो सकता है आप कोई हिस्ट्री का, बायोलॉजी का, इकोनॉमी का कोई भी ऐसा 4-5 फैक्ट्स याद कर लेते, और वही 4-5 फैक्ट्स हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में आ जाए। तो यू नेवर नो कौन सी फैक्ट एग्जामिनेशन में आ जाए। हमारे पास कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। क्या सिलेबस में दिया जाता है आपको भी पता है, ऐसे सिलेबस में दिया जाएगा कि भारत का इतिहास। अब सीधे भारत का आप इतिहास लिख देंगे तो हम क्या क्या पढ़े, हर एक चीज पढ़नी पड़ेगी। तो यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा पीवाईक्यू। बट क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि क्वेश्चंस जो होंगे वो पीवाईक्यू के अराउंड होंगे? नहीं, आपको उससे टफर लेवल पे चलना होगा, और इसीलिए जो हम अपना प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लगेगा कि ये प्रचार ज्यादा हो रहा है, ओके एनीवेज। बट हमें लगता है कि अगर आप गलत ट्रैक पे हैं तो आपको सही ट्रैक पे लाएंगे। किसी को कोई इशू है आप इस नंबर पे बता दीजिए, किसी को भी कोई इशू है, फाइनेंशियल इशू है, कोई दिक्कत है, ये आप, हमने इनको कह रखा है कि भाई कोई भी स्टूडेंट हो, किसी भी तरीके का, 1 महीना का टाइम बचा है, किसी को रोकना नहीं है, बस इतना समझ जाओ। हर स्टूडेंट का एग्जाम जो है अगर वो मेहनत करता है तो निकलना चाहिए। और आप सोच के देखो, अगर 70 आवर्स का लेक्चर है तो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 2 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो आप इतना कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं करूंगा जैसे 32 टेस्ट है, यार इतना सफिशियंट है। 9 टेस्ट हमारा फाउंडेशन बैच में है और 23 टेस्ट अपना फुल लेंथ बैच में है। आप कल से टेस्ट लगाइए और रोज टेस्ट लगाइए, कोई दिक्कत नहीं। रोज क्वेश्चंस के आप रोज पढ़िए, और रोज रीड करने के साथ रोज रिवाइज कीजिए। रोज आप क्या कीजिए कि लेक्चर्स जो है उसको सुनिए, टाइम एलोकेट कर लीजिए, और रोज टेस्ट पेपर दीजिए। कैसे प्रीलिम्स नहीं होगा यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अगर ये 4 पिलर पे जो स्टूडेंट तैयारी करेगा उसका प्रीलिम्स रुक ही नहीं सकता है। और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यूपीपीएससी प्रीलिम्स में 50+ मार्क्स से मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया है। यूपीएससी में 20+ मार्क्स का डिफरेंस रखते हुए प्रीलिम्स क्लियर किया है। तो ये बातें, और बीपीएससी का तो आपको यहाँ पे मार्कशीट दिख ही रहा है कि 111 मार्क्स हैं और कट ऑफ 88 है। तो आप समझ सकते हैं इस चीज से। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये 32 टेस्ट लगाने के बाद मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं क्या करूंगा, मेरा एक कॉपी होगा प्री बूस्टर, प्रीलिम्स बूस्टर, और इसमें मैं लिखूंगा सिर्फ कीवर्ड्स। इसमें मैं हैज, हैव, वेयर, हम लोग कोशिश करते हैं कि अपने नोट्स में भी इस तरीके की चीजें नहीं डालें, क्योंकि यार अननेसेसरी आपका पेज लेगा, अननेसेसरी आपकी एनर्जी बचाएगा।
फिर आप बहुत ज्यादा अंडरलाइन पे लग जाओगे, क्योंकि उन वर्ड्स को अंडरलाइन करने कोई मतलब है नहीं। जहां तक बात समझने की होगी, कई सारे स्टूडेंट्स को लग सकता है कि कोई कीवर्ड्स होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो वीडियोस किस लिए है। और वीडियोस में एक कंप्लेन हो सकता है आप लोगों का होगा कि अगर बहुत समझा समझा के अगर वीडियो बनाते तो शायद ज्यादा समझ में आता। बट यार मेरा ऐसा मानना है ना, आपको एग्जाम क्लियर करने से मतलब है, आपको यहाँ पे पीएचडी, आपको क्या करना है, कोई थीसिस नहीं लिखनी है कि एक एक फैक्ट के बारे में हर एक चीज जानकारी। आपको सीधे क्वेश्चन, सही उत्तर तक आप पहुंचे। अगर ये हमारे पास 5 ऑप्शंस दिए गए हैं, एक तो चलो पांचवा ऑप्शन तो हटा ही दो, 4 ही ऑप्शन है, क्योंकि पांचवा ऑप्शन तो जो क्वेश्चन आप नहीं करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि हम ये क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, नॉट अटेम्प्टेड वाला होता है, नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है, जो कि रिसेंटली बीपीएससी ने लाया है। तो 4 ऑप्शंस में से मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे अगर क्वेश्चन पेपर आप दोगे तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, और क्वेश्चन पढ़ने के साथ ये जो ABCD लिखा है ना, तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा, मैं यहां तक ये वाला जो पोर्शन है ना, मैं इसको ढक देता हूं। ये तरीका आप अपना सकते हैं। थोड़ा आपको लगेगा कि ये क्या प्रपंच है, मेरा तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, यार मैं केवल इसको पढ़ूंगा और 3 से 4 सेकंड में रिकॉल करने की कोशिश करता हूं कि इसका आंसर क्या होगा। बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा और उसके बाद में इस पे देखूंगा। यार 3-4 सेकंड दे सकते हो। होगा ये कि जब ऐसे देख लोगे ना, बहुत क्लोज ऑप्शंस हो गए, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसा मत करना, आप क्वेश्चन को पढ़ो। कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे हो गए, पहला दिमाग में जाना चाहिए ये क्वेश्चन मैंने सुना है या नहीं सुना है। अगर नहीं सुना है तो यार 1 सेकंड में आंसर देखना और क्वेश्चन पे क्रॉस लगाना और आगे बढ़ जाना। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से आपका नेगेटिव होगा, आप यहीं पे 4-5 नंबर इंक्रीज कर लोगे। सही टेक्निक अपनाकर, जैसे किन क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करना है, आपको ये टेक्निक डेवलप करना पड़ेगा, राइट। अगर ये टेक्निक डेवलप कर ली तो सोचो, अगर 15 क्वेश्चन भी अगर आपने बचा लिया इस तरीके का, 135 आपने अटेम्प्ट किया, तो अब सोचो ना कि 5 क्वेश्चन आपने बचा लिया, मतलब मैं मानकर चलता हूं कि वो 15 क्वेश्चन गलत हो गए। हालांकि लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी ऐसा नहीं कहेगा, बट फिर भी ऐसा हम मानकर चलते हैं कि अगर आपने सुना ही नहीं है तो क्या मतलब है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नाउ एक ऐसा ऑप्शन आएगा, अब जैसे मान लो कि मैंने सुना तो है बट मुझे नहीं आ रहा है, तो मैं देखूंगा यार सबसे दूर ऑप्शन कौन है। जैसे मान लो A नंबर ऑप्शन है, जो दूर दूर तक हमको लगता है कि यार ये तो नहीं है, ये जैनिज्म से संबंधित है और क्वेश्चन बुद्धिज्म के बारे में है, तो मैं इतना तो श्योर हूं कि यार ये नहीं हो। मैं इतने पे रिस्क ले लेता हूं और मैं बताता हूं, मैं 150 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। मैं 150 क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। तो ये आप तरीका अपना सकते हैं 150 क्वेश्चन सॉल्व करने का। बट मैं फिर भी कहूंगा कि अगर बिल्कुल नहीं आपने सुना है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि उसमें मेरा भी देखता हूं मैं निगेटिव हो जाता है। क्योंकि आप अगर देख पाओगे ये 111 का स्कोर है, तो ऐसा नहीं है कि उतना ही सवाल अटेम्प्ट किया, 150 सवाल अटेम्प्ट किया, निगेटिव हुए और तब जाकर के फाइन निगेटिव, वो सवाल तो गए ही, कुछ सही और सवाल थे तो वो भी सवाल गए और तब जाकर के फाइनली 111 बना। मैं रखूंगा फिर एक कॉपी, यहां पे मैं फिर से आ जाता हूं प्री बूस्टर की। मैं लिखूंगा जो सवाल मेरे गलत हुए उसको इसमें लिखूंगा और मैं इसको करूंगा रिवाइज। और जिस दिन एग्जाम हॉल में घुसूंगा ना, मैं इसको रिवाइज करूंगा, इसको रिवाइज करूंगा। एक तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि जैसे मान लो 26 जुलाई है, तो 26 जुलाई के पहले जो 25 जुलाई है उसको क्या, कि उस दिन क्या रिवाइज करना चाहिए। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखता हूं कि वो आखिरी दिन हिस्ट्री रिवाइज करते हैं या लक्ष्मीकांत रिवाइज करते हैं। यार चलो हिस्ट्री तो थोड़ा समझ में भी आ जाएगा, लेकिन लक्ष्मीकांत याद करने की क्या जरूरत है, तैयारी भी तो शुरू करते हो यहीं से। अगर अगर ऐसा करोगे कि लक्ष्मीकांत रिवाइज करोगे तो फिर ये तो परमानेंट मेमोरी में चली जानी चाहिए ना। 90% ऑफ दी चीजें ये परमानेंट मेमोरी में आपकी होनी चाहिए। उस दिन याद करो करंट अफेयर्स। और ये भी गलती मत करना कि उस दिन बैठे करंट अफेयर्स को याद करने, नहीं। करंट अफेयर्स तो यार मैं कहूंगा मेरी वीडियो से सुन लो, अभी भी टाइम है, सुन लो, बाद में पछताना पड़ेगा। स्कोर करना है, प्रीलिम्स क्लियर करना है, तो वो आपको काम करना पड़ेगा। मेंस के लिए हम हैं और मेंस के लिए पूरी तैयारी करवा देंगे। प्रीलिम्स क्लियर कर लो, 32 दिन का समय है और काफी है। और जो नोट्स आपको दिया जा रहा है वो आपको काफी कर देगा। जो टेस्ट पेपर है, यकीन करके आंख मूंद करके आप इसको करो। जो भी हो सकता है हम करेंगे, जो भी हो सकता है हम करेंगे। अगर लगेगा कि कोई ऐसा फैक्ट सीट हम प्रोवाइड कर सकें जिस फैक्ट सीट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए, या केवल ओनली कीवर्ड सभी सब्जेक्ट्स का एक जगह ला करके और आपको एक्सप्लेन कर दे, हम वो भी करेंगे। वादा नहीं कर रहे हैं बट हम ये भी कोशिश करेंगे। और बताओ, कोई भी दिक्कत हो आप ये प्रीलिम्स बूस्टर की कॉपी रख लो, याद करो, लीस्ट प्रोबेबल ऑप्शन से मोस्ट प्रोबेबल की तरफ बढ़ो, कुछ इलिमिनेशन की टेक्निक्स डेवलप कर लो। और इलिमिनेशन कैसे करते हो आप, वही मेथड है जो सब लोग बताते हैं, वही
आज से 5 साल पहले भी मैंने वीडियो बनाया है, आप देख लो, इलिमिनेशन का यूपीएससी के लिए। और उसमें आप देखोगे जैसे क्या होता है कि कोई भी एक्सट्रीम ऑप्शन दिखाई देता है तो आप काट देते हो। जैसे कोई भी बहुत ज्यादा अगर एक ही क्वेश्चन में 3-4 डेटा दिखाई देता है कि 67.4%, 72.9%, हाई चांस है एक डेटा गलत हो जाएगा और उसको काट सकते हो। तो यार हम भी ऐसे ही ट्रिक लगाते हैं, हमें भी सारा डेटा याद नहीं होता। अगर आप सच में मुझसे पूछोगे ना कि क्या आपको इतने क्वेश्चन 111 मार्क्स के का मतलब आता था, सच में इतना नॉलेज था उस समय, यार मैं कहूंगा थोड़ा सा इससे कम होगा, थोड़ा सा नहीं, मतलब आप लगा सकते हो कि 15 से 20% का मार्क्स का मैंने इजाफा किया है इसमें। 15 से 20% मैं ऑनेस्टली एडमिट करता हूं इस बात को। एक मेरे पास डेटा तो नहीं है कितना क्वेश्चंस का, मैं आपको ये जो 71st बीपीएससी का है ना पेपर, इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और 118 मार्क्स आए हैं उसके भी पेपर को सॉल्व करके दिखाऊंगा। जो भी पेपर्स होंगे ना उसके क्वेश्चंस को लूंगा। जो ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, अब डायरेक्टली जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे उनको क्या ही लेंगे, जिसमें कोई मेथड नहीं लगेगा, आप भी तुक्का मारोगे मैं भी तुक्का मारूंगा, तो उसको हम नहीं लेंगे। बट ये हम करेंगे, ठीक है। बाकी कोई भी बात हो, आपको प्रिपरेशन में क्या दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आप कमेंट सेक्शन में हमें बताओ, क्या दिक्कत है, कहाँ दिक्कत है। और जो भी अगर लगेगा कि मेजर लोगों की समस्या होगी, उसे उस कमेंट को थोड़ा सा लाइक कर देना ताकि वो ऊपर आ जाएगा और उसको हम समझ जाएंगे कि हाँ ये कमेंट है और उस पर नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे। थैंक यू वेरी मच।